स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रीम। ठीक है, इसमें जो मेन है नंबर 1 पे वो है डेल्टा। ठीक है, ये हम जो प्रीवियसली नोट्स में और प्रीवियसली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं, बस ये वही करना है, रेपिटेशन इसकी नहीं करनी। और फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है एलुवियल फैंस एंड कोन्स। अब जब आप डेल्टा वाली वीडियो देखेंगे तो आप उसमें देख लेंगे कि एलुवियल फैंस की भी बात है, थोड़ी सी उसकी रिजेम्बलेंस है, लेकिन इसको हम फिर से समझ लेते हैं कि जैसे ही स्ट्रीम अपना लोड लेके, जिसको हम बेड लोड कहते हैं, वो लेके हिली एरिया से प्लेन एरिया में आती है, प्लेन एरिया में आई तो यहाँ इसका जो चैनल है उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। ठीक है, विड्थ बढ़ गई। अब जो इधर थोड़ा पानी था, ज़्यादा पानी था और नैरो चैनल था, उसको कम रास्ता मिल रहा था, कम में से ज़्यादा गशिंग उसको एक फोर्स मिल रही थी। अब यहाँ आके प्लेन एरिया में यही वॉल्यूम ऑफ वाटर फैल गया। जब वो फैल गया तो उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो गई। ठीक है, स्लो हुई तो उसके अंदर जितना सेडिमेंट्स का लोड चलता आ रहा है, वो बहा के लेता आ रहा है, वो सारा आके इधर सेटल डाउन हो गया, नीचे बैठ गया। ठीक है, बेड पे सेटल डाउन हो गया। अब वो इस तरह की शेप में होता है कि सेडिमेंट्स रह जाते हैं, कहीं कोई एक विंग बनाते, कहीं कोई इधर से एक विंग बनाते, वो सेंटर में कहीं अपनी एक लाइन की शक्ल में रह जाते हैं और बाकी फिर वाटर मूव करता रहता है। अब ये जो शेप है ये या तो कोन हो बन जाती है या फिर इसको एलुवियल फैंस कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि एलुवियम वो सेडिमेंट्स का लोड है जो स्ट्रीम अपने साथ बहा के लेके आती है, और एलुवियल वो प्रोसेस है या वो लैंड करैक्टरिस्टिक्स हैं जो पानी की वजह से इस्टेब्लिश होती हैं। अब आप इसको अगर नोट्स में से देखें एलुवियल फैंस एंड कोन्स को, तो when a stream leaves the mountains and comes down to the plains, its velocity means इसकी speed decreases due to a lower gradient। अब height में change आया ना, पहले mountains थे, mountains के ऊपर bouncing थी stream की velocity, जब वो plain area में आई तो वो smoothly पानी सारे area में फैल गया। अब क्या हुआ कि वो अपना उसके अंदर जितना सेडिमेंट लोड था वो उसने गिरा दिया, नीचे सेटल डाउन हो गया रिवर के बेड पर ही, which it had been carrying from the mountains at the foothills। ठीक है, जितना वो मटेरियल माउंटेन से ला रही थी उसने फुट हिल पे ला के, जब उसकी स्पीड स्लो हुई, स्पीड क्यों स्लो हुई कि उसको एरिया ज़्यादा मिला, तो जैसे ही एरिया लो ग्रेडियंट आया मतलब हाइट में कमी आई, प्लेन ग्राउंड आया, उसको ज़्यादा एरिया मिला, उसकी स्पीड स्लो हो गई, और जैसे ही स्पीड स्लो हुई उसने अपने साथ जितना वो लोड लेके आ रही थी स्ट्रीम, उसने सारा उसको सेटल डाउन कर दिया, उसको डिपॉजिट कर दिया। तो फिर उसकी वजह से एक कॉनिकल शेप बन गई एंड अपीयर्स एज अ फैन। ठीक है, ये देखें, जैसे ही माउंटेनियस एरिया से स्ट्रीम नीचे आई उसने अपना लोड यहाँ फेंकना शुरू कर दिया, जो कोन की भी शक्ल बना रहा है और जो फैन लाइक अपीयरेंस भी दे रहा है। ये माउंटेनियस एरिया से चलते चलते ये फुट हिल पर आकर पानी ने ऐसा सा रास्ता स्ट्रीम ने इख्तियार कर लिया। ठीक है, आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है और इस डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है नेचुरल लेवेज। अब आप इसी डायग्राम में देखें, होता यूँ है कि जब स्ट्रीम चल रही है, इसको भी इसी डायग्राम से समझ लें, स्ट्रीम चल रही है तो अब अगर कभी पानी का लेवल राइज कर गया और फ्लड आ गया, फ्लड आया तो इसके अंदर जितने सेडिमेंट्स हैं इसने उठा के बाहर फेंके, इधर से भी बाहर फेंके। ठीक है, अब मेन इसका ये किनारा, स्ट्रीम का मेन ये किनारा है, लेकिन जब फ्लड आने की वजह से पानी ज़्यादा हुआ और इसने अपने सेडिमेंट्स को बाहर फेंका तो बैंक से थोड़े इसके किनारे से थोड़े से फासले पे इन सेडिमेंट्स की
एक और अलहदा से किनारा बन गया, ठीक है। अब अगले सालों में और फ्लड आया तो वो और किनारे के ऊपर और सेडिमेंट्स आ गए, ये दोनों तरफ चलेगा, ठीक है। ये होते हैं फ्लड वाले किनारे। सैलाब के दिनों में जो पानी ज़्यादा आए, सेडिमेंट्स इस चैनल में से निकल के बाहर गिर जाते हैं तो यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो डिपॉजिट हो के जो भी वो किनारे बनाते हैं, एक तो मेन ये किनारा है, ठीक है, ये बैंक है इसका। एक सेकेंड फ्लड की वजह से जो एक बैंक बना वो ये है बैंक। इसको नेचुरल, क्योंकि ये कुदरती तरीके से बना है और ये बॉर्डरिंग करता है रिवर की और फ्लड से बचाता है, तो इस वजह से इसको नेचुरल लेविस कहते हैं। मैं इसको एक बार फिर बता दूं कि मेन स्ट्रीम तो जा रही है, अपना रास्ता है उसका। जब उसमें फ्लड आया, कभी ऐसे हुआ रेनी सीज़न हैवी है या ग्लेशियर्स मेल्ट हुए हैं और उसमें फ्लड आया, ठीक है। फ्लड की वजह से इसका जितना लोड था, जितना सेडिमेंट्स थे इसके अंदर, वो जब फ्लड आया तो पानी उमड़ आया, किनारों से बाहर आ गया और वो साथ में सेडिमेंट्स भी बाहर आ गए, दोनों तरफ गिरने लग गए। अब वो गिर के और रेपिटेशन जब इस फ्लड की हुई तो उन्होंने इधर अपने बैंक्स नेचुरल बना लिए। सेडिमेंट्स ही हैं ये जो माउंटेन्स की वेदरिंग इरोजन होके जो मटेरियल, ब्रोकन मटेरियल था, स्ट्रीम अपने साथ बहा के लाई। अगर उस स्ट्रीम में फ्लड आ गया तो उसने इनको बाहर फेंक दिया और बाहर फेंक के इन्होंने वहाँ पर अपनी जगह सेट कर ली इन सेडिमेंट्स ने, ठीक है, दोनों तरफ। इनको कहते हैं नेचुरल लेविस। आप अपने नोट्स में देखें इसको। दीज आर नैरो रिजेस होता है थोड़ा सा ज़मीन से ऊंचाई पे, जैसे कहीं आप ट्रैक पे जाएं तो एक फुटपाथ बना होता है, वो थोड़ा सा एलिवेशन पर होता है, ठीक है। दीज आर नैरो रिजेस, मतलब छोटी छोटी रिजेस हैं ऑफ लो हाइट, बहुत छोटी हाइट है इनकी, ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ रिवर के दोनों साइड्स पर, ठीक है। फॉर्म ड्यू टू डेपोजिशनल एक्शन ऑफ द स्ट्रीम अपेयरिंग एज नेचुरल एम्बार्कमेंट्स। अब हम देखते हैं कि मेन किनारा तो स्ट्रीम का ये है, लेकिन एक ये भी है, ठीक है, ये भी एम्बार्कमेंट चल रही है, किनारा उसका चल रहा है। ये वो सेडिमेंट्स हैं जो स्ट्रीम अपने साथ लाई और फ्लड की वजह से, पानी ज़्यादा होने की वजह से उनको बाहर फेंक दिया, ठीक है। दीज एक्ट्स एज नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड। अब जब अगली बार फ्लड आएगा तो ये उसका रास्ता रोकेंगे, तो फिर ये नेचुरल प्रोटेक्शन हो गई, ठीक है। आप बट अ ब्रीच इन लेवी कॉजेज सडन फ्लड्स इन एडजॉइनिंग एरियाज़। लेकिन अगर कहीं इनमें तोड़ फोड़ हो जाए तो फिर जो इर्द गिर्द के सारे एरियाज़ हैं उनमें फ्लड आ जाता है और वो नुकसान हो जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी हुई है, हवांगहो रिवर है चाइना का, उसकी। अब हमने डेल्टा पढ़ लिया पिछले लेक्चर्स की बेस पे, हमने अलूवियल फैंस एंड कोन्स पढ़ ली इसी नोट्स में से, हमने नेचुरल लेविस पढ़ ली इसी में से। डेल्टा हो गया ऑलरेडी, आप इसको इसमें से ना करें तो बेहतर है, वो जो नोट्स में पिछली वीडियो में दिखाया है वहाँ से इसको कर लें, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम ग्रेडेड स्ट्रीम और वो जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो पढ़ते हैं।